सक्सेस करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जिसके ज़्यादातर पार्ट हमने 2 पार्ट कर लिए थे और लास्ट पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों देख ली थी। आज बात कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक बात होगी एक्टिविटी सीरीज़ की। तो एक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा था, बताया भी था, चाहो तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और या फिर इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। आगे जितने भी रिएक्शन हैं, क्योंकि अब 2 रिएक्शन हैं, एक तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने पिछला वाला पार्ट ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो उसी तरीके से इसको भी पहले समझिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। इसके लिए एक्टिविटी सीरीज हमको याद होनी चाहिए कि एक्टिविटी सीरीज क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो ए बी प्लस सी ये मिल गए, गिव्स आउट। हुआ ये कि ए ने बी को हटा दिया और खुद लग गया इसके साथ सी के साथ, तो ए सी बन गया और बी को बाहर निकाल दिया। ऐसा कब हुआ? कोई भी सी बी को तभी हटा सकता है जब वो ए से ताकतवर हो। यानी कि ताकतवर कहने का मतलब ये है कि हम मेटल में देखेंगे कि कौन ज़्यादा एक्टिव है। ज़्यादा एक्टिव वाला ही तो कम एक्टिव वाले को तो हटा सकता है। ऐसे मान के चलिए किसी चेयर पर अगर आप बैठे हैं और वह किसी कमज़ोर इंसान की है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ताकतवर बैठा तो आपको तो अपनी पावर से क्या करेगा, उससे हटा देगा। उसी तरीके से लेकिन इसमें हमें नहीं मालूम है कि कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, कौन कम एक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज बनाई गई है जिसमें मेटलों को डिक्रीज एक रिएक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी के आधार पर लगाया गया है। तो नॉर्मली अगर कोई पूछे या फिर आपको भी पता होना चाहिए कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो द एक्टिविटी ऑफ मेटल इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटीज। क्लियर? तो अब ऐसे कैसे मालूम कौन कौन से मेटल हैं? तो आप एक टेबल बना लीजिए। नॉर्मली रिएक्टिविटी आपने ये हेडिंग डाली, आप टेबल, और ये याद होनी चाहिए कि कौन कब आता है और कौन कौन मेटल कहाँ पर है। तो आप याद कर लीजिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग दी होती है। नॉर्मली 10th लेवल तक इतना ही चाहिए। जैसे पहले नंबर पे लिखिएगा पोटेशियम के, उसके नीचे लिखें सोडियम, उसके नीचे सोडियम का Na होता है, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके नीचे लिखते जाना, इधर गैप नहीं, जगह नहीं है, एल्यूमिनियम। ठीक, उसके नीचे लिखें जिंक यानी का Zn, उसके नीचे लिखें Fe मतलब कि आयरन, उसके नीचे लिखें लेड बोलें तो Pb, P और B, उसके नीचे लिखें हाइड्रोजन, उसके नीचे लिखें कॉपर, उसके नीचे लिखें Hg यानी का मरकरी, उसके नीचे Ag यानी का सिल्वर, और उसके नीचे लिखें गोल्ड Au। तो रिएक्टिविटी सीरीज इतनी आपको याद होनी चाहिए। इतने से ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप एक ही लाइन में नीचे 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 इस तरीके से अरेंजमेंट करते जाएंगे। कैसे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसके अगर आप ध्यान से देखें तो इस टेबल से हमें यह पता चल गया कि कौन ज़्यादा एक्टिव है। इस टेबल से अगर ध्यान से देखो, कोई अगर पूछे कि सोडियम, पोटेशियम और सोडियम में कौन ज़्यादा एक्टिव है, तो जो इस टेबल में ऊपर रखा है, जो पहले आता है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एक्टिव हो गया? तो पोटेशियम ज़्यादा एक्टिव हो गया। यहीं से पूछा जाता कि जिंक यानी का Zn और Al में से यानी का एल्यूमिनियम में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कौन ज़्यादा मेटल स्ट्रॉन्ग है? एल्यूमिनियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये आ गया था। समझ गया इस टेबल का काम क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट नाम से ही एक क्लियर हो रहा है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो अगर कम रिएक्टिव मेटल हुआ, आप समझ में आया कम रिएक्टिव मेटल किसकी बात थी? यानी का ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? हटा देगा। तो पहली बात यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें यह पता होना चाहिए रिएक्टिविटी की कौन सा मेटल एक्टिव है ज़्यादा, यानी का कौन कम एक्टिव है, कम रिएक्टिव है, और कौन ज़्यादा। तो पूरी टेबल याद होनी चाहिए। सोडियम,
वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी का यहाँ पर ये क्या हो गए, मोस्ट या मोस्ट रिएक्टिव हो गया ये। और यहाँ पर आप लगा लीजिए क्या, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लेस रिएक्टिव और एक इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा। क्लियर है? यानी का एक टेबल बना ली है, पूरी प्रॉपर टेबल बना लो और उसी टेबल से ये, और याद भी होनी चाहिए ये टेबल है। इस तरीके से एरो लगा के नीचे, और यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर लिख लें मोस्ट रिएक्टिव और यहाँ पर लेस रिएक्टिव। ठीक, ओके। अब चलिएगा आगे, इससे ये टेबल याद है तो पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। कल नेक्स्ट टॉपिक में ये बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में आता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभी जो मैं बात कर रहा था आप ऐसे समझिए कि ए बी प्लस सी गिव्स आउट ए सी प्लस बी। कहने का मतलब सी वाला ज़्यादा एक्टिव होगा बी वाले से, इसीलिए इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मेट ये हो जाएगा, इस जनरल फॉर्मेट को याद रखेंगे। अब इसमें देखिए कैसे करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच अ एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस the atom of another atom from the molecules of a compound। बात समझ में आ रही है क्या कहा, यानी का जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एलिमेंट से, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो जाता है किससे, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट वाले से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच एटम्स ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स। क्लियर? दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, इसमें एक ही पॉइंट में, लेकिन आप दूसरे पॉइंट में लिखिए एलिमेंट्स विच आर हायर इन एक्टिविटी सीरीज। यही बात की थी अभी, एलिमेंट्स विच आर हायर इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस दूज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड बिलो देम। यानी का उसकी जगह पर वो आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वह नीचे होता है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यानी का जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी का अपनी वाले में जैसे सोडियम था और ऐसे डॉट 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 लास्ट में एयू था, यही तो थी सीरीज, तो ये माना जाएगा क्या, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये माना जाएगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये लेस हो गया, ये मोर हो गया, तो ज़्यादा वाला रिप्लेस किसको कर देगा, कम वाले को। यही तो कहा गया है, तो यही लिखा है पॉइंट में। नेक्स्ट में हमने क्या लिखा है देखिएगा कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कन्वर्सली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर अब उल्टा भी हो सकता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 100 की एक बात ये है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज से आप ये देख लेंगे कि ये इससे कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है। यदि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उससे डिस्प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसके, जैसे Fe प्लस CuSO4। यानी का अब रिएक्टिविटी अगर सीरीज याद है तो देखिए ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये आयरन और ये कॉपर सल्फेट, तो उस टेबल को अभी तो आपको याद नहीं है, इसलिए टेबल में देखिए आयरन ऊपर है या कॉपर ऊपर है, तो आयरन ऊपर है तो मोर रिएक्टिव ये होगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, FeCuSO4 को अपने साथ मिला लेगा, तो बना क्या, FeSO4, और कौन बाहर निकल गया, Cu। क्योंकि Cu क्यों बाहर निकला, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। यानी का आयरन किससे मिला, कॉपर सल्फेट से मिला, और क्या बना, आयरन सेकंड सल्फेट बना, और क्या बाहर निकला, कॉपर बाहर निकला। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और कॉपर यानी का जो इधर बना था उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो आप ये भी कलर याद रखेंगे, क्योंकि आगे जब केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं कलर की ज़रूरत पड़ती है, तो अलग से कलर नहीं मिलते हैं, इसलिए इस पीडीएफ में साथ के साथ है, आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, Mg यानी का मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाए, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। यानी का Mg प्लस H2SO4 गिव्स आउट MgSO4 प्लस H2O। क्लियर? अब वहाँ से देख लीजिए कौन ज़्यादा डिस्प्लेस है, कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर अगली रिएक्शन देखें तो पोटेशियम आयोडाइड,
पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, यानी का Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट KCl प्लस I2। क्लियर? तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि द आयोडाइड सोल्यूबरेटेड डिसॉल्व्स इन द क्लोरोफॉर्म गिवन इन इट इज अ पर्पल कलर। क्लियर? ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हुई, इसके एग्जाम्पल क्लियर हुए। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज कहीं ना कहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसके बिना ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही एटम, एक ही आयनों का एक्सचेंज हुआ था, जैसे ए बी, जिस तरीके से ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट। अब क्या हो, इनमें आपस में आयनों का एक्सचेंज हो जाए। आयनों का एक्सचेंज मतलब जैसे ए पे प्लस है और बी पे माइनस है, और सी पे प्लस है और डी पे माइनस है। ठीक है, इनमें आपस में एक्सचेंज हो जाए रिएक्टिविटी के आधार पर, ये प्लस वाला इसके साथ मिल जाए माइनस वाले के दूसरे कंपाउंड के साथ, तो क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा प्लस, और बी वाला सी से मिल जाए तो क्या बन जाएगा? बी सी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से ये इसका जनरल फॉर्मेट हो जाएगा। कुल मिला के आयनों का एक्सचेंज होता है। आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आयनों का एक्सचेंज हो गया तो कंपाउंड बना। तो ये वाली रिएक्शन भी आप देखिए, इसमें भी यही हुआ। इसका दूसरा नाम होता है मेटाल्सिस रिएक्शन। बेटा इसे याद रखेंगे मेटाल्सिस रिएक्शन को, क्योंकि ये एनटीएससी में कई बार ये नाम लिखा होता है। ठीक है, ओलंपियाड्स में भी डायरेक्ट ये नाम लिखा होता है। ठीक, बोर्ड में तो नॉर्मली हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट ही नाम दिया रहता है। अच्छी किताब करेंगे तो वहाँ पर ये नाम कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर? ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी का मेटाल्सिस रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? अभी हमने आपको बताया, इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट टू कंपाउंड्स बाय म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन। किसके एक्सचेंज से होता है? आयनों के एक्सचेंज से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कैसे थी? अभी आपको इसका जनरल फॉर्मूला दिखाया था, ए बी प्लस सी डी। ठीक, अगर आयनों की बात करें तो इसमें आयन की बात की जाए तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या बना? ए डी बना। बना कि नहीं बना? प्लस, और बी किसके साथ? सी के साथ, यानी का बी सी। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। अब आगे देखिए, तो यही रहा इसका फॉर्मेट। यहाँ भी पीडीएफ में भी है, मुझे लगा होगा नहीं, तो यही था। आयनों का एक्सचेंज किया गया। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे NaCl प्लस AgNO3 यानी का सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है। तो ध्यान से देखें, Na प्लस और इधर NO3 का नेगेटिव, तो यहाँ से ये बन गया NaNO3 यानी का सोडियम नाइट्रेट, और Cl इसका और Ag या तो AgCl, तो ये बन गया AgCl। तो इस तरीके से आयन का एक्सचेंज होने से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये बात याद रखेंगे, यानी का NaCl प्लस AgNO3 यानी का सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, और इसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से ये बन जाते हैं NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट NaNO3 प्लस AgCl। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, कई बार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका टर्म हम कहीं पीपीटी में भी देते हैं कि पीपीटी क्या थी। आगे आपको बताया था कि पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये जो बनते हैं ना वाइट क्रिस्टल टाइप के, यही पीपीटी में इसको ही इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा आने वाली, और इसके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कुछ याद हो या ना हो, इसके एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल हो गया NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट NaNO3 प्लस AgCl। दूसरा HCl प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट HNO3 और प्लस PbCl2। ऊपर जो चार्ज लगे हैं, आप चाहें तो ऊपर वाले चार्ज ये नहीं लगा सकते हैं जो ऊपर प्लस माइनस है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप ऐसे लिखें, और ऐसे ही याद रखें HCl प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट HNO3 प्लस PbCl2। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से क्या बना? ये बना, यानी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ कराई जाती है, तो नाइट्रिक एसिड बनता है और लेड क्लोराइड बनता है, और वो भी कैसा है? वाइट कलर का होता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट अगर देखें तीसरा एग्जाम्पल, यानी का जिंक सल्फेट बोलें तो ZnSO
4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट ZnCl2 प्लस BaSO4, यानी कि जिंक सल्फेट की रिएक्शन ब्रोमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। क्लियर? और वो भी कैसा कलर का? वाइट कलर का। अब रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, ये वाली रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये चार्ज समझाने के लिए लगाए थे, अगर समझ में नहीं आए तो ये आप चार्ज नहीं भी लगाएं तो भी रिएक्शन डायरेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। ZnSO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट ZnCl2 प्लस BaSO4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके टाइप्स कितने होते हैं? वैसे इसके टाइप भी नहीं है, नॉर्मली हमने कहा था कि इसको ही PPT रिएक्शन कह देते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह देते हैं। और दूसरी रिएक्शन आती है इसी के अंदर, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी का डबल डिस्प्लेसमेंट में हम प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट में क्या है? प्रेसिपिटेट की रिएक्शन अच्छे से ये एग्जाम्पल वही हो जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल जो अभी देखे थे, लेकिन डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन है और कई बार पेपर में लिखने के लिए आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या PPT का एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा प्रेसिपिटेट इन ऑल द एबव रिएक्शन, जो ऊपर लिखी हुई थी अभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली उसकी बात कर रहे हैं। अ वाइट सब्सटेंस, जो कुछ भी ये जो वाइट सब्सटेंस बनी है ना, ये वाले, ये वाइट सब्सटेंस बना, ये भी वाइट सब्सटेंस बना, ये भी वाइट सब्सटेंस बना, जितने भी वाइट सब्सटेंस बने बात उसकी हो रही है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इन ऑल द एबव रिएक्शन अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। तो यही जो घुलते नहीं हैं यही क्या फॉर्म्ड करते हैं? प्रेसिपिटेट करते हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं का अ रिएक्शन डेट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी का वह रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को ऑब्टेन करती है, यानी का प्रोड्यूस करती है, तो वही क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये बात हमेशा याद रखना। एसिड प्लस नॉर्मल, अब हमेशा के लिए ये बात याद रहे, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन का फॉर्मेट है। जब कभी भी एसिड और बेस मिलेगा तो हमेशा साल्ट बनेगा और पानी निकलेगा, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है? यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? कैसे कहलाती है? अगर आप भूल भी जाते हो तो ये फॉर्मेट याद रखना। न्यूट्रल रिएक्शन कभी लिखने के लिए आए तो लिख देना एसिड प्लस बेस प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस किया? साल्ट को किया, और क्या निकला? पानी निकला। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो हमारी ये रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है जरा देखिएगा आप। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Neutralization reaction is a type of a double displacement reaction in which the reactant are base and acid। वही कहा है, रिएक्टेंट कौन होता है? एसिड होता है और बेस होता है। आपसे पहले ही कहा, ये बात आप याद रखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर अ बेस एंड एन एसिड एंड प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर। किसको प्रोड्यूस किया? साल्ट को और वाटर को। तो यही है, नॉर्मल याद करने का तरीका है A प्लस B, यानी का एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर। पूरा याद रखेंगे इसको। क्लियर? ओके, आगे बढ़िए। अब इसमें प्लस माइनस की बात की गई है, तो क्या की गई है? द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ अ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी का OH नेगेटिव। H पॉजिटिव बोलें तो एसिड में पाया जाता है और बेस में नॉर्मली OH नेगेटिव पाया जाता है। क्लियर? तो वही कह रहा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन और ऑक्साइड आयन ऑफ द बेस। क्लियर? लूज देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड बिकम्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप केवल इतनी बात याद रखिएगा, अगर ये नीचे वाली बात समझ में नहीं आई तो, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं? बेस होता है और एसिड होता है, और बनता क्या है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल याद रखिएगा डायरेक्ट कि क्या?
देखिए ये लिखा है बेस प्लस एसिड गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर, यानी का NaOH एक बेस हो गया और HCl क्या एसिड हो गया, गिव्स आउट क्या हो गया NaCl प्लस H2O। तो ये इसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ZNO यानी का जिंक ऑक्साइड, ZNO प्लस HNO3 यानी का नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में होती है, H पॉजिटिव आयन के और OH नेगेटिव आयन के बीच में होती है। तो नॉर्मल अगर इसकी हम बात देखें तो H पॉजिटिव ये रहा और OH नेगेटिव ये रहा, इसके बीच के होती है रिएक्शन, तभी तो एसिड से मिलता है H पॉजिटिव और बेस से मिलता है OH नेगेटिव, तो इससे क्या बन जाता है H2O बन जाता है। क्लियर, यानी का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, दैट इज H प्लस प्लस OH नेगेटिव गिव्स आउट H2O। क्लियर, तो यहाँ तक कि हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, तो इतने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, बाकी के टॉपिक हम बाद में कराते हैं। जितनी प्रीवियस हैं वीडियो रह गई हैं, अगर आपने वो भी नहीं दी हैं कंटिन्यू करते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी की टॉपिक हम बाद में कराते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट